क्या किस तरीके से जो है इस पूरे ही वारदात को अंजाम दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक्चुअल स्टेटस है क्या? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे मनाली के क्षेत्र में एक मर्डर का केस रिपोर्ट हुआ था। और ये केस एफआईआर नंबर 134/24 पीएस मनाली का है, अंडर सेक्शन 103 बीएनएस। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनफैक्ट रिटन स्टेटमेंट हमें मिस्टर पवन कुमार से आया था, तो हमें पता चला कि एक आदमी का एक शरीर वहाँ एक ऊपर के क्षेत्र में मनाली का एक क्षेत्र था, वो वहाँ बगीचे में मिला, सेब का बगीचा था, तो उसमें मिला था। तो जैसे ही हमारी पुलिस की टीम वहाँ पहुंची तो हमें मालूम पड़ा कि इंजरीज थे उसको। तो इनफैक्ट जब हमारी टीम पहुंची तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये एक ब्लाइंड केस है, इसमें मतलब कोई ऐसा लीड नहीं था हमें इनिशियली। कभी कभार जब मर्डर के केसेस होते हैं तो हमें पता चलता है कि आपसी में एक दो तीन लोगों का झगड़ा हुआ हो, या ऐसे कोई पहले का कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से केसेस होते हैं, परंतु ये ऐसा एक ब्लाइंड केस था। तो आगे हमने थोड़े लोग सस्पेक्ट थे, तो उस सस्पिशन के बेसिस पे हमने दो तीन लोगों को हमने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, और थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस निकले इनके स्टेटमेंट्स में। तो उसके आधार पर हमें पता चला कि एक प्राइम अक्यूज था, राजीव, सन ऑफ अमर सिंह। ये नेरवा का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट शिमला का। इसका 32 ईयर्स का है एज। और इसके साथ एक को अक्यूज भी था, मिस्टर बीरबल, सन ऑफ मोहन सिंह, पद्दर डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला है, ये भी 32 ईयर्स का है। तो इनको जब हमने इंट्रोगेट किया और इनके हमने और एविडेंसेस हमने कुरेदा, तो हमें पता चला ये बेसिकली इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी हैच किया था। और ये मोटिव ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ये था कि ये पर्टिकुलर मिस्टर राजीव, इनका एक रिलेशनशिप था जो डिसीज्ड है उनके वाइफ के साथ। तो उनका नाम है रेखा। तो जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया तो ऑब्वियसली दे वांटेड टू दूसरे पार्टनर को एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तो वो जब ये तीनों ने कॉन्स्पिरेसी बना के, इनफैक्ट जो राजीव थे एंड रेखा थे, उन्होंने उनका ये प्राइमरी कॉन्स्पिरेसी था। और उसके बाद उन्होंने बीरबल को इन्वॉल्व किया, उनको मोटिवेट किया बीरबल को कि ये व्यक्ति जो भी है, जो डिसीज है, वो खराब इंसान है, उसको मारना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। और राजीव एंड बीरबल ने एक बेसबॉल बैट लिया था, एक बेसबॉल बैट लिया था, जिससे उन्होंने ये प्लान किया कि ये डिसीज को मारेंगे। तो इस बेसबॉल बैट का उपयोग करके जिस दिन रात को ये हत्या हुआ, उस दिन रात को उस बगीचे में बैठे हुए थे और आपस में ये बातचीत कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर विक्टिम आया तो उसके सर पे उन्होंने मारा, और उसका जो शरीर है, डेड बॉडी है, उसको बगीचे में उन्होंने छुपाने की कोशिश की। तो ये सब एविडेंस के आधार पे हमें मालूम पड़ा इट इज बेसिकली अ केस ऑफ मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नॉट जस्ट अ केस ऑफ मर्डर। तो हमने सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस भी इसमें जोड़ा है, विच इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड हमने जो रेखा है, इनका ये डिस्ट्रिक्ट शिमला की ये भी रहने वाली है, 28 ईयर्स ओल्ड है, इसको भी हमने अरेस्ट किया इस केस में। और इस केस में हमने मोबाइल फोन में जो भी बातचीत हुआ है आपस में इन तीनों के बीच में, उसका भी हमने एविडेंस उठाया है। और बाकी ये अक्यूज हैं, इनको 5 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला था, तो इसके दौरान हमने और भी एविडेंसेस उठाए हैं। और बाकी ये जो लेडी अक्यूज हैं, रेखा, जो डिसीज्ड की वाइफ है, उनका भी हम कोर्ट में हम रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे, पुलिस रिमांड। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये